डाटा के नाम थोड़ा रिचार्ज कर दे डाटा के नाम थोड़ा रिचार्ज कर दे। हमारे पास पैसे हैं? नहीं। हम लोग पैसे नहीं रखते, क्रेडिट है अपनी, क्रेडिट कार्ड रखते हैं। कोई बात नहीं, ये लीजिए, कार्ड स्क्रैच कीजिए, अमाउंट डालिए, पासवर्ड डालिए। आजकल भिखारी भी एडवांस हो गए हैं। 50 रुपए? ओके, थैंक यू भगवान, आपकी दया से 50 का रिचार्ज हो गया। पैसे मैंने दिए और थैंक यू भगवान को। क्या राजा क्या रंग, सबको देने वाला भगवान ही तो है। भगवान पर तुम्हारा विश्वास है या अंधविश्वास, ये तो दिखाई नहीं देता। बहन जी, विश्वास तो वाईफाई की तरह होता है, सही पासवर्ड डालो और भगवान से कनेक्ट हो जाओ, बस सही पासवर्ड देने वाला होना चाहिए। तुम्हें मिला क्या? मुझे तो ये मैसेज व्हाट्सएप पे मिला था। अच्छा ठीक है, चलो भैया एक सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेना तो सेकंड का काम है, वक्त तो इमेज बनाने में लगता है। तू भिखारी है या फिलोसोफर? अरे भैया, अभी तो सफर ही कर रहा हूँ, पहले फोटोग्राफर था, जब से मोबाइल आया है धंधा मंदा हो गया। खबरदार, मोबाइल को कुछ भी कहना नहीं। अरे माफ कर दीजिए बहन जी, वैसे आप करते क्या हो? इनका तो पता नहीं, मैं तो बहुत सोशल वर्क करती हूँ। व्हाट्सएप पे 10-10 ग्रुप हैं मेरे और सबकी ग्रुप एडमिन हूँ मैं। सोशल वर्क तो इतना है इन्हें कि कमेंट करते करते खाना भी देना भूल जाती हैं। बड़ी सेवा भावी हैं ये। एक दिन तो सेल्फी लेते लेते इतनी बिजी हो गई कि मैयत में मुर्दे के साथ सेल्फी लेने लगी और ऊपर से फेसबुक पर भी डाल दी। अरे अंतिम दर्शन थे तो अंतिम सेल्फी भी ले ली। चलो भाई, अब चलता हूँ। अब मेरी बुराई करना बंद करो और अपने बेटे को देखो। टीवी बंद तो लैपटॉप शुरू, लैपटॉप बंद तो मोबाइल शुरू। तुम क्यों शौक हो? तुम्ही पे तो गया है तुम्हारा बेटा, और इसका नाम विक्की नहीं विकिपीडिया होना चाहिए। गुड नेम, आई लाइक इट। चल फोन रख और दूध पी ले। मुझे नहीं पीना। दूध पीने से गोरे होते हैं बेटा। माँ, अगर दूध पीने से गोरे होते हैं तो पापा भी आज गोरे होते। बेटा, पापा की बेइज्जती करते नहीं। अरे सुनो, दरवाजा खोलो। बेटा जाओ, दरवाजा खोलो। माँ, जाओ दरवाजा खोलो। अरे दिखाई नहीं देता, मैं सेल्फी लेने में बिजी हूँ और सेल्फी लेते हुए किसी को डिस्टर्ब करते नहीं। ठीक है, मैं ही खोलता हूँ। पांडे जी, आप यहाँ कैसे? कोई गलती हो गई क्या मुझसे? अरे भाई, कोई गलती ना की। व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बनाया है तूने, क्या नाम है उसका? कामना काज के हम हैं समाज के। सोशल वर्क में बंदा माहिर है, काम कोई भी हो बंदा हाजिर है। हाँ, तो लो, काम भी हाजिर है। क्या? इस लड़के को तुम्हारे पास लाया हूँ। क्यों? इस लड़के को यहाँ क्यों? बेचारा माँ बाप से बिछड़ गया है। एक बिछड़ी लड़की को बजरंगी ने पाकिस्तान पहुँचाया था। अब तुम भी इस बच्चे को इसके माँ बाप से मिलवाओगे? क्यों? ये क्यों पहुंचाएंगे? नहीं पहुँचाएगा तो मैं सबको बता दूंगा कि इसका समाज में कोई स्टेटस नहीं है। नहीं, मैं इस बच्चे को इसके माँ बाप से जरूर मिलवाऊंगा। ठीक है, तुम भी ढूंढो और मैं भी ढूंढता हूँ। मैं इसके साथ सेल्फी लेकर ग्रुप में डाल देती हूँ। बेटा, आपको आपके मम्मी पापा का नाम पता है? कहाँ रहते हैं वो? अंकल नहीं, पर हाँ, मेरी मम्मी पापा को महापुरुष और पापा मम्मी को महात्मा कह के बुलाते हैं। ये कैसा नाम है? बेटा, और कुछ बताओ। मेरी मम्मी रोज सुबह पापा के पैर छूती है और पापा मम्मी के पैर छूते हैं। क्या? हाँ। चलो ढूंढते हैं इसके मम्मी पापा को। बहन जी, क्या आप अपने पति के पैर छूती हैं? पागल हो क्या?
मुझ में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मेरे मम्मी पापा सफाई अभियान में भी हिस्सा लेते हैं। बेटा, मैं भी बहुत सोशल सर्विस करता हूँ। वो देखो पत्थर, देखो अब मैं इसे कैसे हटाता हूँ। अरे थर्माकोल का पत्थर है, रखो इसे नीचे। यहाँ सीरियल की शूटिंग चल रही है। भाई साहब, कौन से सीरियल की? बहू बोली। फिर तो वैसी ही होगी। नहीं, पहले सास बोलती थी, अब बहू बोलती है। नेहा मैडम रेडी? रोशनी मैडम रेडी? लाइट, कैमरा, एक्शन। बहू बहू बहू, तेरा पति पहले मेरा बेटा है। सासू माँ सासू माँ सासू माँ, आपका बेटा बाद में, पहले मेरा पति है, मेरी प्राइवेट संपत्ति है। मैंने मेरे बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, वो तो आपका फर्ज था। क्या तेरा फर्ज नहीं है मेरी सेवा करना? मेरा पति कमाता है, मैं क्यों सेवा करूं? तुम तो मेरे चरण धोके पियो तो भी कम है। वेस्टेज ऑफ वाटर। कट इट, ग्रेट शॉट, पैकअप। सर, ऐसी सीरियल क्यों बनाते हो जिससे घर घर में झगड़े बढ़ जाएं? ऐसी सीरियल को टीआरपी मिलती है, हम तो ऐसे ही बनाएंगे। वाह, क्या सीरियल है, मजा आएगा। मुझे ये सीरियल बहुत पसंद है। देखा, इसकी मेरी माँ से बिल्कुल नहीं पटती। उस दिन पता नहीं क्यों मेरी माँ को अंदर बाहर कर रही थी ये। वो टीवी पे योगा सिखा रही थी। सास को अंदर करो, सास को बाहर करो। ये देखो। यहाँ तुम्हारे मम्मी पापा हैं? हाँ, वो लोग यहाँ आते हैं। बेटा, मुझे आज डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों को घूमने जाना था ना, पति पत्नी को साथ साथ जाना चाहिए। माँ जी, हमारे घूमने से ज्यादा आपकी सेहत जरूरी है, और ये मेरे पति से पहले आपके बेटे हैं। आपने इनके लिए कितना कुछ किया है। बेटा, ये तो मेरा फर्ज था। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। बहन जी, क्या आप इस बच्चे के मम्मी पापा को जानते हो? अरे, ये तो समर्थ है, इसे हम जानते हैं। चलो बेटा। पापा, पापा, वो रहे पापा। थैंक यू भाई साहब, आपने मुझे मेरे खोए हुए बच्चे से मिलवा दिया। हमने दातार से अरदास की थी कि तू ही बिछड़ों को मिलवाता है, मेरे बच्चे से भी तू ही मिलवा। लेकिन भाई साहब, एक मिनट, क्या आप अपनी पत्नी के पैर छूते हैं? हाँ। एक मिनट, क्या आप दोनों समर्थ के पैर छूते हैं? हाँ। बस कंफर्म कर रहा था। आप अपनी पत्नी के पैर कैसे छू सकते हो? आप में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। आप एक बात बताएंगे, क्या आप परमात्मा के आगे सर नहीं झुकाते? जी बिल्कुल झुकाते हैं। तो क्या परमात्मा आपकी पत्नी और बेटे में नहीं है? हाँ, बिल्कुल है। तो फिर इनके सामने सर झुकाने में कैसी शर्म? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप में ऐसी सोच कहाँ से आई? ये सोच, ये दृष्टि हमें सदगुरु माता जी ने बख्शी है। इक्को नूर है सबदे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण खत्री वैश्य हरिजन, एक दी खलकत सारी है। हाँ, तभी आपके समागम में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ प्यार से, सद्भावना से रहते हैं। पहले सेल्फ को तो जान लो, कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है। खुद की पहचान ही रब की पहचान है। गॉड रियलाइजेशन थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन। वो कहाँ से मिलेगी? मेरे सदगुरु के चरणों से। अब मुझे पता चला, उस भिखारी की बात सही थी। विश्वास तो वाईफाई की तरह होता है। सही पासवर्ड डालो और ईश्वर से कनेक्ट हो जाओ। और वो पासवर्ड देने वाले हैं सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज। आपको नहीं लगता वो बच्चा तो बहाना था? दरअसल हम ही खोए हुए थे और यहाँ पर हमने खुद को पा लिया है। मम्मी और पापा, हमने हमारे व्यवहार से आप दोनों का बहुत दिल दुखाया है। हमें बख्श लो, हमें माफ कर दो। बेटा, दिल तो मैंने भी बहुत दुखाया है आप सबका। भाई साहब, माफी निरंकार से मांग लीजिए और आशीर्वाद सदगुरु से। सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज 36 वर्षों तक हमें सिखाते रहे कि हमारे विचार
और हमारे व्यवहार किस तरह से गुरुमत के अनुसार होने चाहिए। तभी तो लिखा है, इसने कहा नहीं मैं समझा नहीं, हुई जो बात हंसने हंसाने में, हुआ गुस्ताख मैं आखिर इसके सब्र को आजमाने में। इसको तो आती ही नहीं पर्दे उठाने की अदा, सब गुनाह मेरे छिपाता है बस मुस्कुराने में। तो आइए आज सब मिलकर सद्गुरु के चरणों में हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और सद्गुरु माता जी से आशीर्वाद मांगते हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसे हमारे व्यवहार हो जाएं। कदे कर जा चुकाया नहीं हो जाना, बाहर देव तेरे कहसाना, साडे उत्ते रहम चालू पाउण वालिया, साडे गुनाहां नूं छुपाउण वालिया।